तो आज हम बात करेंगे कुकी स्निफिंग के बारे में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कुकी स्निफिंग आखिर होती क्या है। तो एक्चुअल में मान के चलिए कि कोई भी एक ब्राउजर है, ठीक है, चाहे वो फायरफॉक्स हो गया आपका, या ओपेरा हो गया, क्रोम हो गया। तो इसमें ऐसा होता है कि आप किसी भी ब्राउजर से अगर किसी भी लॉगिन इंटरफेस पे मतलब लॉगिन करते हैं, किसी भी वेबसाइट के लॉगिन इंटरफेस पे जाके अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं, और जैसे ही लॉगिन पे आप क्लिक करते हैं तो ऊपर साइड में एक पॉपअप होके एक ऑप्शन आता है कि रिमेंबर दिस पासवर्ड, या फिर रिमेंबर पासवर्ड करके कुछ आता है। ठीक है, आप लोग वहां पे रिमेंबर कर देते हैं। तो होता क्या है उसमें कि आप जैसे रिमेंबर करते हैं उसके बाद फिर जैसे आपने डेस्कटॉप को बंद कर दिया, ठीक है, अपने, उसके बाद आप दोबारा से खोलते हैं और दोबारा से वेबसाइट, उसी वेबसाइट के उस इंटरफेस को खोलते हैं, तो आप अपने आप उसमें लॉग इन हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि वो जो आपका यूजर नेम और आपका जो पासवर्ड होता है वो एक कुकी की फॉर्म में उस वेब पेज पे मतलब सेव हो जाता है। जो भी आपका, जैसे आपका कोई भी आपका ब्राउजर हो गया, ठीक है, चाहे वो क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, कोई भी हो गया, तो उसमें वो एक कुकी की फॉर्म में मतलब सेव हो जाता है। और वो किसी भी फॉर्मेट पे सेव हो सकता है, चाहे वो टीएक्सटी के फॉर्म में हो या फिर किसी भी फाइल फॉर्मेट के फॉर्म में हो, वो उसमें सेव हो जाता है। ठीक है, अब इसमें खतरा कहाँ पे होता है? अब इसमें ये होता है कि मान के चलिए आप किसी डेस्कटॉप पे जा करके वहां पे लॉग इन करते हैं, ठीक है, मान के चलिए कि कोई एक डिवाइस हो रखा है, वो हैक हो रखा है किसी तरीके से, मतलब किसी के पास उसकी इंफॉर्मेशन है, या कोई आपका डिवाइस है, आपके डिवाइस की इंफॉर्मेशन किसी के पास है, मीन्स कोई आपको टैप कर रहा है आपके डिवाइस को। तो उसमें ये होता है कि आपने जल्दबाजी में जस्ट वहां पे लॉग इन कर दिया और रिमेंबर कर दिया। तो रिमेंबर करने के बाद ये होता है कि अगर आपका जो वो लॉग इन इंटरफेस होता है, जो आपका जैसे किसी भी ब्राउजर का लॉग इन इंटरफेस होता है, उसकी अगर जो डिटेल्स होती हैं, जो टीएक्सटी फॉर्म में सेव होती है, जो कुकी की फॉर्म में सेव होती हैं, अगर वो गलती से किसी और के हाथों लग गई और वो वहां पे जाकर के उसी फाइल फॉर्मेट को ओपन करता है और उसे अगर वो रिफ्रेश करता है, तो उसको आपका पासवर्ड और ईमेल डालने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट एंटर हो जाएगा। उसके बाद वो उससे कुछ भी कर सकता है। उसके पास आपका लॉग इन आईडी, जो कुछ भी होता है, यूजर नेम और पासवर्ड, वो उसके पास रहता है। तो इसमें आप लोगों को जस्ट इतना अगर आप लोगों को इससे सिक्योर रहना है तो आप लोग बेसिक इतना कर सकते हैं कि जस्ट आप लोगों को कहीं पे भी आप किसी भी इंटरफेस पे लॉग इन करते हैं तो एक बार आपको देख लेना चाहिए कि वो प्रॉपरली लॉग आउट हुआ है या नहीं। एक बार उसकी कुकीज की फॉर्मेट पे जाके चेक कर लीजिएगा कि मतलब कहाँ पे कोई फाइल सेव तो नहीं है, या फिर मेरा कोई लॉगिन की डिटेल्स कहीं पे सेव तो नहीं है। जस्ट आपको इतना चेक करना है और वहां से सिंपली मतलब लॉग आउट करना है और कुछ नहीं करना, और रिमेंबर नहीं करना। अगर आपका डिवाइस है तो आप एक हद तक कर भी सकते हो, लेकिन किसी और के डिवाइस में आप अगर रिमेंबर पासवर्ड को करते हो तो फिर आप ऐसा है कि खुद ही एक एक्सेस दे रहे हो उसको, अपना पासवर्ड वगैरह का, वो जो भी आपका मतलब डिटेल्स होती हैं, तो उसके बाद वो फिर आपकी डिटेल से कुछ भी कर सकता है। तो बेसिकली यही है, कुकी स्निफिंग का मतलब यही होता है कि जो भी मतलब आपका कोई भी पासवर्ड या ईमेल वगैरह होता है, ठीक है, वो किसी भी आप वेबसाइट के इंटरफेस पे लॉगिन करते हैं और रिमेंबर कर देते हैं, तो कुकी फॉर्म में एक जगह पे सेव हो जाता है, कि जिससे कि आपको नेक्स्ट टाइम पे अगर आप उस जगह पे लॉगिन करते हो उसी डिवाइस से, उसी ब्राउजर से, तो आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, और यही फायदा ज्यादातर ब्लैक हैट हैकर्स उठाते हैं, या फिर जो भी आपके ग्रे हैट हैकर्स होते हैं वो भी इसका फायदा उठाते हैं। तो इससे सिक्योर रहना आपके हाथों में होता है। ठीक है, तो जैसे आपको बताया इसमें कि किस तरीके से सिक्योर रहना है, जस्ट अपना पासवर्ड आपको सेव नहीं करना है, कहीं पे भी रिमेंबर नहीं करना है, और ज्यादा से ज्यादा मतलब और लोगों को भी इस बात को आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या होता है कुकी स्निफिंग।